Hello everyone. So today we'll be discussing how to crack CS exams in last 45 days. So yes, cracking the exam in last 45 days is very much doable and very much manageable only if you follow the right strategy and planning. So this video is going to be in Hindi, but if you don't understand Hindi, so I'll put the whatever I say in the video in the description box below in a summarized way, so you can read that if you don't understand Hindi. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि ये कोर्स टफ नहीं है बट वास्ट है। तो इतना ज़्यादा वास्ट हो जाता है अगर, तो याद रखना उसको मुश्किल हो जाता है। एग्ज़ाम के 3 घंटे में हमें सारे प्रोविजंस और सारे कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आ पाते हैं, इसलिए क्लियर नहीं कर पाते हैं। लोग सब कुछ पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, बट वो रिवाइज़ उतनी बार नहीं करते हैं जितनी बार उन्हें करना चाहिए। सो एक अपने माइंड में ये चीज़ प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि ये बहुत ही आराम से हो जाता है एंड इट इज़ नॉट वेरी टफ। जो मार्केट में या जो जनरली लोगों का परसेप्शन होता है कि इट इज़ अ टफ कोर्स, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वास्ट और इतना याद रखना मुश्किल हो जाता है। इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने सारे उसमें भी सिलेबस होता है। सो इट इज़ नॉट अ वास्ट कोर्स, it is not a tough course, but it is a vast course. Now deciding the module that you are giving is very important. तो बच्चे बहुत एंड तक कंफ्यूज रहते हैं कि एक मॉड्यूल दें, 2 दें, 3 दें। तो इस पॉइंट पे आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से मॉड्यूल दे रहे हैं। इसमें आपने जो डिसाइड कर लिया, अब आपको पीछे नहीं जाना है। अगर 1 दे रहे हैं तो 1 दीजिए, 2 दे रहे हैं तो 2 दीजिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जो बुक से पढ़ते हैं वो आप 3, 4, 5 बुक से पढ़ते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपके पास हर सब्जेक्ट की एक ही बुक होनी चाहिए। प्रेफरेबली आपको आईसीएसआई के मॉड्यूल से ही पढ़ना चाहिए। बट अब अगर आप आईसीएसआई के मॉड्यूल से नहीं पढ़ रहे हैं और अपने किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं या क्लास बुक से पढ़ रहे हैं, तो नॉट अ प्रॉब्लम। बट मेक श्योर कि आप सारे उसके जो कंटेंट्स हैं वो आईसीएसआई के मॉड्यूल से मिला लें। सो अगर उसमें कुछ मिस हो जो आपके मॉड्यूल जो आपके रेफरेंस बुक में नहीं है, तो वो आप आईसीएसआई की बुक से रेफ़र कर पाएँ। एंड साथ के साथ आपको शॉर्ट नोट्स अपने भी बनाने हैं। नोट्स बनाने से ये होता है, जब आपके पास लास्ट का 1 दिन बचता है, जब आप रिवाइज़ करते हैं पेपर, तो आप उन नोट्स से रिवाइज़ करते हैं तो आपको बेटर याद रहता है देन अगर आप उस समय पूरी बुक गो थ्रू करेंगे, क्योंकि वो याद नहीं रहने वाली है। नोट्स मैंने अपने इट्सा के शेयर करे हैं, जो सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सब्जेक्ट है आईटीएसए के, अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आप ओल्ड कोर्स स्टूडेंट हैं। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप कोशिश कीजिए कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए और उसी से ही एग्ज़ाम के 1 दिन में पढ़िए। पूरे मॉड्यूल से पढ़ने में फिर आप पूरा कोर्स रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। जो उस समय फिर आप पूरा कोर्स रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऑब्वियसली फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। नाउ इसी के साथ एक रिलेटेड है पॉइंट कि आप 1 दिन में कैसे किस डायरेक्शन में जाएँगे, वो भी आप अभी से ही डिसाइड कर लीजिए कि उस समय कितना टाइम आप किस चैप्टर को देंगे। तो उससे उससे आपकी प्लानिंग रहेगी कि उस समय मेरे पास इतना टाइम है, इतने आवर्स हैं और इतने आवर्स में मुझे ये चैप्टर ये करना है। नाउ टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स आप ऐसे डिवाइड करें कि अपने सुविधा के हिसाब से। और हर दिन आपका 10 टू 12 आवर्स का आउटपुट तो निकलना ही चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ प्रोफेशनल एग्ज़ाम एंड इसमें कम घंटों में ज़्यादा आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि रिवाइज एंड रिवाइज। यू नीड एटलीस्ट 3 टू 4 रिविजन्स एंड मैक्सिमम तो आप अगर 5-6 जितने कर लें अच्छी बात है। बट 3-4 रिविजन्स तो मिनिमम है टू परफॉर्म गुड इन द एग्ज़ाम। गुड भी क्या मतलब, टू क्लियर द एग्जाम्स आई वुड से। बिकॉज 1 या 2 रिविजन्स में हमें इतने अच्छे से तरह से रिटेन नहीं हो पाता है और फिर हम एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो 3 टू 4 रिविजन्स आर मस्ट। जब मैं 3 टू 4 रिविजन्स बोल रही हूँ, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना हम सोच रहे हैं। हम जब फर्स्ट रिविजन करते हैं हमें तब टाइम ज़्यादा लगता है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ रिविजन्स में हमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम एक ही चीज़ को दोबारा पढ़ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली टाइम बहुत लगता है। रिवीजन में आप एक और स्मार्ट वे फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ फॉलोइंग यूट्यूब रिवीजन वीडियोस। यूट्यूब में बहुत सारे रिवीजन वीडियोस हैं हर सब्जेक्ट के, तो अगर आप उससे सुनते हैं तो आपका वही सब्जेक्ट आप अगर आप खुद से रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वो आपका कुछ घंटों में रिवाइज हो जाता है। तो रिवीजन वीडियोस सुन के या ऑडियो सुन के आप अपना रिवीजन को फास्ट बना सकते हैं। डोंट मिस स्कैनर। स्कैनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कैनर से आपको पता चलता है कि पिछले पास्ट ईयर्स में कैसे पेपर्स आए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस किस तरह के चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट आप जब अभी भी पढ़ाई करें तो एक चैप्टर को उठाने से पहले उसके स्कैनर में देख लीजिए कि पास्ट के क्वेश्चंस किस तरह से पूछते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाता है, अच्छा इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो उसी तरह से होती है फिर। तो स्कैनर बहुत ज़रूरी है। पास्ट के एग्ज़ाम्स के पेपर्स ज़रूर देख के जाइए।
प्लस अगर आप स्कैनर नहीं ले पाते हैं या अगर अवेलेबल नहीं है, अगर आप ओल्ड कोर्स के हैं, तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से गाइडलाइन आंसर्स में देख सकते हैं, और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं पिछले 5-6 ईयर्स के, आप उनसे रेफ़र कर सकते हैं। बट हाँ, वो आंसर्स उसमें उनमें जो होंगे वो अप टू डेटेड नहीं होंगे, क्योंकि वो उस अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आंसर्स होंगे। सो इसलिए अगर आप मार्केट से स्कैनर लेंगे किसी भी कंपनी का या ब्रांड का, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज़ उसमें आंसर्स अप टू डेटेड होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते या अगर आप ओल्ड कोर्स के हैं और अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप वेबसाइट से इंस्टीट्यूट की क्वेश्चंस रेफ़र कर सकते हैं और आंसर्स आप खुद से पढ़ सकते हैं। अमेंडमेंट्स तो सबको पता ही है कि अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अमेंडमेंट्स भी रेफ़र कीजिए। बट अमेंडमेंट्स पे इतना फोकस मत कीजिए कि आप पूरा सब्जेक्ट साइड कर दें और अमेंडमेंट्स पे ही फोकस करें। बहुत लोग अमेंडमेंट्स पे ही इतना फोकस कर देते हैं कि पूरा सब्जेक्ट पे इतना उनका ध्यान नहीं जाता। तो सबसे पहले मेन कवरेज होना ज़रूरी है। जो अमेंडमेंट्स होंगी वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लास्ट के वो 3-4 घंटे में भी हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अमेंडमेंट। सो मेक श्योर कि आप अमेंडमेंट्स भी मिस ना करें। नाउ सॉल्विंग पेपर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 2 पेपर्स तो सॉल्व करना आपको मस्ट है, और वो भी आप एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में ही सॉल्व कीजिए। जैसे अगर अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो आपको मास्क पहन के एग्ज़ाम्स देने हैं। सो जो आप घर में भी पेपर्स लिखेंगे वो मास्क पहन के ही लिखिए, तो उससे क्या होगा, आपकी हैबिट एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही पूरी सेट होगी। और इसमें भी आपके जैसे एग्ज़ाम्स कंटिन्यूअसली होते हैं, तो ऐसे ही मॉक्स लिखिए। जैसे आज आपने उठा लिया एक सब्जेक्ट, नेक्स्ट उठाइए कल कल एक मॉक दीजिए, थर्ड मॉक दीजिए परसों। सो इससे ये होगा कि आप उसी एग्ज़ाम्स के फ्लो में मॉक्स दे रहे हैं, और आप उसी तरह से फिर एग्ज़ाम्स में भी प्रिपेयर कर पाएँगे। सो सॉल्विंग मॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पेपर्स आपको हर सब्जेक्ट के लिखने चाहिए। आप ये पेपर्स जो है पास्ट पेपर्स भी उठा सकते हैं, या बहुत सारी सीरीज़ होती हैं, टेस्ट सीरीज़, वो भी जॉइन कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स उठा के आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। सो येस, 2 मॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सब्जेक्ट सब सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक मॉड्यूल दे रहे हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट तो ऐसा पकड़ना ही चाहिए जिसमें आप एग्ज़म्पशन ला सकें। एग्ज़म्पशन लाने से ये होगा कि आपका वो जो ग्रुप है वो ईज़िली क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नहीं तो आपका इश्यू ये नहीं होता कि अच्छा मेरा एग्रीगेट नहीं बना, या मेरे किसी में 40 नहीं आए। अगर आप एक ग्रुप के एक सब्जेक्ट में एग्ज़म्पशन लाते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर और सब्जेक्ट्स में आपने 40s में लिया है, तो आपका ग्रुप ईज़िली निकल जाता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक सब्जेक्ट दे रहे हैं, एक ग्रुप दे रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट उसमें एग्ज़म्पशन के लिए प्रिपेयर करें, और 2 ग्रुप दे रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करें। उससे क्या होगा कि आपका एग्ज़म्पशन अगर जैसे ही एक सब्जेक्ट में आ जाती है या 2 सब्जेक्ट में, तो वो आपका पूरा ग्रुप ईज़िली क्लियर करवा देता है। नाउ एग्ज़ाम्पशन के लिए कैसे पढ़ाई करें? आपको एग्ज़ाम्पशन के लिए वो सब्जेक्ट आपको पूरा थॉरोली अच्छे से करना पड़ेगा, उसमें आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। उसके सारे पास्ट पेपर्स, स्कैनर, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, रिविज़न वीडियोज़ सुनिए, उसको रिवाइज़ कीजिए 4-5 बार। अगर आप ये सब कर लेते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में आराम से एग्ज़ाम्पशन आ जाता है। नाउ आप सॉल्व तो करेंगे 2 पेपर्स, लेकिन एक ये भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस। तो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस डेली नहीं बनती है, तो 1 घंटा दिन में डेली निकालिए, जिसमें आपने किसी भी सब्जेक्ट का के 2-3 क्वेश्चंस उठा लिए, और आप राइटिंग प्रैक्टिस करी उसकी। इसको आप एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में करेंगे, कि ऑब्वियसली बिना देख के। तो उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, एंड आप पूरा हाँ, आपको एक पता चलेगा कि अच्छा, आप एक क्वेश्चन देखिए आप कैसे उसको प्रेज़ेंट कर पाते हैं, और फिर अगर आप उसको चेक करेंगे कि एग्ज़ाम्स में आंसर्स ऐसे लिखने होते हैं, तो दैट विल बेनिफिट यू, एंड यू विल एनालाइज़ योर मिस्टेक्स एज़ वेल। सो दीज़ वर सम पॉइंट्स व्हिच आई थिंक कि अगर आप इसको फ़ॉलो करें, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम्स में स्कोर कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स। सो इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। बाय बाय।